दोस्तों, एक लड़का जो होता फैक्ट्री में काम कर रहा था, तभी वो मशीन के चपेट में आ जाता है और उसका एक हाथ जो होता है कट जाता है। लड़के को तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, लड़के के फ़ोन से कॉल किया जाता है। तो फ़ोन जो होता है लड़की के पास जाता है, लड़की को पूरी स्थिति बताई जाती है। लड़की जो होती है एकदम से रोने लगती है, तुरंत वो वहाँ से निकलती है, हॉस्पिटल पहुँचती है। हॉस्पिटल जब वो पहुँचती है, उस लड़के का हाथ कटा हुआ देखती है, तो एकदम से बहुत तेज़ से रोने लगती है और उसके गले लग जाती है। दोस्तों, क्योंकि वो लड़की जो होती है, उस लड़के से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती है। तभी दोस्तों कुछ देर बाद उस लड़की के घर वाले आते हैं, हॉस्पिटल पहुँचते हैं। जब वहाँ पर पहुँचते हैं, लड़के की ऐसी हालत देखते हैं, लड़की की ऐसी हालत देखते हैं, तो उसके घर वाले जो होते हैं, लड़की को बददुआएँ देने लगते हैं। कहने लगते हैं, "मैंने तुझे पहले ही मना किया था, इस लड़के के साथ मत रहे, अपने कर्मों का नतीजा तूने देख लिया। अभी तो कुछ नहीं हुआ, भगवान अभी तुम्हारे साथ और कुछ करेगा। अभी भी तुम्हारे पास मौका है, घर चलो, अभी कोई कुछ नहीं हुआ है।" लेकिन दोस्तों, उसके घर वाले जो होते हैं, उस लड़की पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालते हैं और उस लड़की का हाथ पकड़ते हैं और खींचने लगते हैं घर ले जाने के लिए। लेकिन दोस्तों, लड़की जो होती है वो अपना हाथ जो होती है छुटा लेती है, कहती है नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे इस लड़की के साथ ही रहना है। दोस्तों, मामला जो होता है गंभीर हो जाता है, वहाँ पर बवाल हो जाता है। तभी दोस्तों हॉस्पिटल जो स्टाफ वगैरह होता है, पुलिस होती है, तो उन लोगों को समझाती है, कहती है अगर लड़की नहीं जाना चाहती है तो कोई बात नहीं है। वैसे भी अभी लड़के की स्थिति सही नहीं है, अभी वो ठीक नहीं है, जब भी वो ठीक हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आपसी मामला है, आप कभी भी निपटा लेना। दोस्तों, उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, लड़की के घर वाले लड़की से इतना नफ़रत क्यों कर रहे थे और लड़की की ऐसी स्थिति कैसे हो गई थी? आखिर क्या है पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों से शेयर कर लें। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के एक जुमे जिले की। एक लड़का जिसका नाम राहुल होता है। बात है 2021 की। एक लड़का जो होता है इंस्टाग्राम पर उसकी एक लड़की से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम जो होता है निधि होता है। दोस्तों, दोनों की बात हो जाती है, दोनों काफ़ी दिनों तक बात करते हैं। उसके बाद दोनों जो होते हैं एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक-दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। उनका प्रेम जो होता है, उनका अफ़ेयर जो होता है, ऐसे ही यूँ ही चलता रहता है। वो लड़का जो होता है, वो भी उसी ज़िले का होता है। तो दोस्तों, जब भी उनको मिलना होता है, तो दोस्तों लड़का जो होता है फ़ोन कर देता था। लड़की जो होती है, उसको मिलने के लिए आ जाती थी। दोस्तों, उनका प्रेम जो होता है, यूँ ही चलता रहता है। एक दिन क्या होता है, लड़की के घर वालों को ये बात पता चलती है कि उनकी लड़की ऐसे-ऐसे किसी लड़के से बात करती है और ऐसे-ऐसे वो मिलने जाती है। अब दोस्तों, लड़की को काफ़ी ज़्यादा उसके घर वाले समझाते हैं, लेकिन लड़की जो होती है अपने घर वालों की बात नहीं मानती है क्योंकि वो दोस्तों उस लड़के से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती थी। अब दोस्तों उसके घर वाले जो होते हैं क्योंकि लड़की वाली बात होती है, समाज में अगर पता चलेगी तो बदनामी होगी, तो उससे कुछ नहीं कहते हैं ज़्यादा और ना ही ज़्यादा कोई बात बढ़ाते हैं। तो वो अपनी लड़की को वहाँ से भेज देते हैं, गुजरात भेज देते हैं क्योंकि गुजरात जो होते हैं उसके जीजा और जीजी रहते हैं। तो उसके घरवाले ये सोच रहे थे अगर लड़की को यहाँ से बा भेज दिया जाए, वहाँ पर रहेगी साल 2 साल, तो शायद वो लड़का इस लड़की को भूल जाएगा, दोनों जब बात नहीं करेंगे, तो एक-दूसरे को शायद ही भूल जाएँगे। तो लड़की को वहाँ से भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, वो लड़का जब इस बात को पता चलता है कि निधि जो है यहाँ से जा चुकी है, गुजरात ऐसे-ऐसे जा चुकी है, तो लड़के को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, कोई अगर एक-दूसरे से प्रेम करता है, चाहे तुम उन्हें कितना भी अलग कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब एक-दूसरे को पसंद ही करते हैं, तो उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, फ़ोन का ज़माना होता है, लेकिन दोस्तों दोनों जो होते हैं फ़ोन पर बातें करते रहते हैं। उनके घरवालों को ये लगता था कि लड़की यहाँ से चली गई, अब बात नॉर्मल हो गई है, शायद सारी की सारी बातें खत्म हो गई, लेकिन बात जो होती है खत्म नहीं होती है। दोनों एक-दूसरे से बात करते हैं, तभी दोस्तों लड़का जो होता है वो भी फैसला करता है। वो भी अपने घर छोड़ के और वहाँ पर गुजरात चला जाता है। गुजरात जहाँ वो लड़की रह रही थी, करीबन 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर अराउंड में वो रूम लेता है, रूम लेने के बाद वहाँ पर रहने लगता है और एक फैक्ट्री में काम तलाशने लगता है। उसे एक फैक्ट्री में काम भी मिल जाता है, वो फैक्ट्री में अपना काम करने लगता है और दोनों जो होते हैं यूँ ही बात करते रहते हैं। बात करते रहते हैं, अब लड़की को जब भी मौका मिलता था तो अपनी जीजी के घर रहती थी, वहाँ से निकल आती थी और उस लड़के से मिल लेती थी। अब दोस्तों उसके जीजी और जीजा को जब ये बात पता चलती कि राहुल जो लड़का है वो यहाँ वहाँ से आ चुका है और यहाँ पर ऐसे-ऐसे रह रहा है और वो लड़की से अभी भी मिल रहा है। तो पहले तो उसके जीजा-जीजी जो होते हैं, उस लड़की को वो भी समझाते हैं, नहीं समझती तो उसको पिटाई लगाते हैं। काफ़ी ज़्यादा उसके साथ गलत करते हैं, लेकिन वो लड़की जो होती है नहीं मानती है। जब दोस्तों हद पार हो जाती है, उसे बहुत ही ज़्यादा पिटाई लगाई जाती है, टॉर्चर किया जाता है, तो वो लड़की जो होती है, एक दिन क्या होता है,
वो अपने जीजी और जीजा का हमेशा-हमेशा के लिए घर छोड़ देती है और राहुल के कमरे में पहुँच जाती है। जब राहुल के कमरे में पहुँचती है, तो वहाँ पर जब राहुल देखता है, तो एकदम से कहने लगता है कि निधि तुम यहाँ पर कैसे हो? हम लोगों की काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई। तो वो कहने लगती है अब हमेशा-हमेशा के लिए मैं अपने जीजी और जीजा का घर छोड़ आई हूँ और हमेशा-हमेशा के लिए तुम्हारे लिए यहाँ पर आ गई हूँ। दोस्तों वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जब ये बात निधि के जो जीजा-जीजी को पता लगता है कि निधि जो यहाँ से जा चुकी है, उसकी बहन जो होती है पुलिस को लेती है, पुलिस को लेकर राहुल जहाँ भी रह रहा था वहाँ पर जाती है और पूरी स्थिति जो होती है बता देती है। तो पुलिस जब वहाँ पर जाती है, पूरी स्थिति देखती है, तो पुलिस जो होती है उनसे कहने लगती है कि मैं आपकी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। क्योंकि लड़की की राज़ी है, लड़की अपनी राज़ी से यहाँ पर लड़के के साथ रह रही है, तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा ही होगा अगर लड़की यहाँ पर रहे, अगर तुम लोग कोई इंटरफेयर ना करो। उसके बाद पुलिस जो होती है वहाँ से चली जाती है, उसकी जो बहन होती है, उसके जो बहनोई होते हैं, वो भी वहाँ से चले जाते हैं। अब दोस्तों वहाँ पर दोनों जो होते हैं अपने हँसी-खुशी से रहने लगते हैं क्योंकि राहुल जो था अच्छा खासा पैसा कमाया करता था और दोस्तों कमाने का करीबन 5 से 6 महीने बीतते हैं। इसी बीच राहुल जो होता है उसको अच्छी तरीके से वहाँ पर रखता था। उसके लिए खाने-पीने का अच्छे से इंतज़ाम करता था, कपड़े-लत्ते लेके आता था उसके लिए, कुछ सोने के आभूषण भी बनवा रखे थे। वो ये सोच रहा था कि अच्छे खासा पैसा कमा लूँगा उसके बाद कुछ समय बीतेगा तो हम लोग गाँव चलेंगे, गाँव शादी कर लें। शायद तुम्हारे जो घरवाले हैं, उनका भी मन पिघल जाए और हम लोगों को स्वीकार कर लें। दोस्तों यही सब सोचने के बाद एक दिन क्या होता है, बात है 21 अप्रैल 2025 की। लड़का जो होता है कंपनी में काम कर रहा था। तभी दोस्तों वो लड़का उस कंपनी में काम कर रहा था, मशीन पर काम कर रहा था। तभी वो उस मशीन के चपेट में आ जाता है। मशीन के जब चपेट में आता है तो उसका एक सीधा हाथ जो होता है कट जाता है। जब हाथ कटता है तो कंपनी वाले जो होते हैं, तुरंत उस लड़के को वहाँ से ले जाकर हॉस्पिटल भर्ती कराया जाता है और दोस्तों उसके बाद निधि को फ़ोन किया जाता है। निधि को जब फ़ोन किया जाता है, निधि जब इस बात को सुनती है तो वो रोने लगती है, तुरंत अपने घर से निकलती है, हॉस्पिटल पहुँचती है, जब वहाँ पर पहुँचती है, जब राहुल को ऐसी स्थिति में देखती है कि उसका हाथ जो होता है कट जाता है, तो वो एकदम से रोने लगती है, अपने आप को सँभाल नहीं पाती, किसी तरह अपने आप को सँभालती है। दोस्तों ये बात उसके बहन और बहनोई को पता चल जाती है, तो उसकी बहन जो होती है वो भी हॉस्पिटल जाती है। जब वहाँ पर जाती है तो उसके बाद वो दोस्तों फिर ताना मारने लगती है, उसको सुनाने लगती है। कहती है मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि इस लड़के के साथ मत रहे, अब तूने अपने कर्मों का नतीजा देख लिया। उसे भला-बुरा कह ही रही थी तभी दोस्तों उसके बाद वो कहने लगती है कि अभी भी मौका है, चल घर चलते हैं और चल हम माफ़ कर देंगे और माता-पिता हैं वो भी तुझे माफ़ कर देंगे। तेरे लिए कोई एक अच्छा-सा लड़का देख लेंगे और उससे तेरी शादी करा देंगे। ज़बरदस्ती दोस्तों उसका हाथ पकड़ते हैं, वहाँ से खींचने लगते हैं, लेकिन लड़की जो होती है वो उनका हाथ छुड़ा देती है, कहती है हम कहीं नहीं जाएँगे और इसे छोड़ के कभी नहीं और जब भी जिएँगे इसके साथ रहेंगे, चाहे इसके साथ कुछ भी हो जाए। उसके बाद दोस्तों जो पुलिस वगैरह वहाँ पर खड़ी होती है, वो भी उन्हें समझाती है, कहती है यहाँ पर जाइए, अगर लड़की का मन है, लड़की नहीं जाना चाहती है तुम्हारे साथ तो कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। करीबन 5 से 6 दिन बीतते हैं, जब उसको होश आता है। जब होश आने के बाद जब वो लड़की राहुल से कहती कि ऐसे-ऐसे दीदी आई थी और ऐसे-ऐसे हमको ले जा रही थी, ऐसे-ऐसे कह रही थी। तो राहुल जो होता है वो कहने लगता है तुम्हारी दीदी हैं और जीजा जो हैं वो सही कह रहे थे, अब हमारे पास बचा ही क्या है? जिस हाथ से हम कमाते थे तो हमारा हाथ तो कट गया। वो कहता है कि अब हम तुमको खुश कैसे रखेंगे, कैसे कमाएँगे? अब तुम मेरे साथ कैसे रह पाओगे? अब तुम मेरे साथ खुश नहीं रख पाओगे और ना ही मैं तुम्हें खुश रख पाऊँगा। तो इसलिए यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाती। तो वो लड़की कहने लगती नहीं राहुल मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, तुम्हारे साथ जीने-मरने की कसम खाई है और तुम्हारे साथ आखिरी साँस तक मैं बिताना चाहती हूँ। दोस्तों जब इतना सुनती है तो दोनों एक-दूसरे के गले लग जाते हैं, रोने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों 15 दिन बीत जाते हैं। लड़के को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और दोस्तों लड़की जो होती है राहुल को रूम पर लिवा लाती है। करीबन 2 महीने लड़की जो होती है राहुल की सेवा करती है। सेवा करने के बाद दोस्तों उसके बाद राहुल के जब घरवालों को पता लगती है तो वो भी वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर जब आते हैं तो राहुल को दोस्तों घर ले जाते हैं। राहुल और दोस्तों वो लड़की जो होती है दोनों बिहार आते हैं, राहुल के घर आते हैं। राहुल के जब घर आते हैं क्योंकि दोस्तों रिश्तेदार में सब में पता चल चुका था कि राहुल का ऐसे-ऐसे हाथ कट गया था। तो सभी जब राहुल आता है तो सभी लोग राहुल के घर आते हैं। तो राहुल के घर जब आते हैं तो दोस्तों उस लड़की की बहुत तारीफ़ करते हैं सभी लोग। कहते हैं कि राहुल बहुत ही मुश्किल से नसीब वालों को ऐसी लड़की मिलती है जैसी तुम्हें मिली है। वैसे आज के टाइम ऐसी लड़की मिलना संभव नहीं है। राहुल के माता-पिता से सभी लोग कहते हैं कि तुम बहुत ही किस्मत वाले हो कि तुम्हें ऐसी बहू मिली क्योंकि लड़के का हाथ कट गया, लड़की ने अपने सब कुछ छोड़ दिया। इस लड़के के लिए
अब दोस्तों तभी क्या होता है, लड़के के जो घर वाले होते हैं दोनों की शादी करा देते हैं ताकि दोस्तों कोई बवाल ना हो, पुलिस मैटर ना हो। दोनों की शादी करा देती हैं दोनों की शादी करा दी जाती है दोस्तों। आज भी दोनों अपने जीवन एकदम खुशहाल से काट रहे हैं। दोस्तों ये है कहानी, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक कर लें जिससे मैं ऐसी-ऐसी स्टोरी आपके लिए बनाता रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।